हम आचार्य गुरुदेव के बारे में नहीं सुन सकते। आप कोई भी हो, कितने बड़े भी हो, कितने रसूखदार क्यों ना हो, समाज को जानना चाहिए। समाज के लिए एक चेतना होना चाहिए। हमारी समाज अभी मर नहीं गई है। क्या क्या कौन कौन से कार्य हमारी समाज में हो रहे हैं बंधुओं, आपको विचार करना चाहिए। अरे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के लिए जो षड्यंत्र रचा गया पत्रकांड के लिए, मैं बोल रहा हूं आज पहली बार माइक से, पत्रकांड के लिए तो आप लोग कुछ नहीं कह रहे, उनके समर्थन में आप तैयार हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कौन क्या कर रहा है, किसने किए। अरे दुनिया जानती है कि पत्रकांड हुआ है। बंधुओं, एक सत्य घटना आपको बता रहा हूं, अगर थोड़ा भी जमीर तुम्हारे अंदर है, आचार्य भगवान के प्रति तुम्हारी थोड़ी सी आस्था और श्रद्धा है, तो मैं आपसे कह रहा हूं 2022 में तो पूज्य गुरुदेव ने पूज्य समता सागर जी महाराज जी के साथ में विहार करने के लिए हमारे लिए आदेश दिए, पूज्य महासागर जी और हम दोनों मुनिराज के लिए। हमारी आंखों में आंसू थे। आचार्य गुरुदेव ने हमने एक बहुत अच्छी बात कही। आचार्य श्री कहते हैं, निष्कंप मैं तुम्हारा अहित नहीं कर रहा हूं। मैंने आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री, गुरु कभी शिष्य का अहित नहीं कर सकता। मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं आ रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू इसलिए आ रहे हैं गुरुदेव कि आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी जल्दी अस्वस्थ हो जाते हैं, बस विकल्प बना रहता है आपके चरणों में रह के आपकी सेवा करना चाहते, बस मेरे लिए आचार्य श्री वो सौभाग्य प्रदान करें। आचार्य गुरुदेव ने कहा, चिंता नहीं करो, ये टट्टू जो है, टट्टू को यानी कि शरीर, ये 5 साल और जीवित रहेगा। देखो आचार्य श्री की भावना थी, आचार्य श्री के अंदर था कि 5 साल ये शरीर जीवित रहेगा, तुम चिंता नहीं करो। आचार्य श्री के लिए बहुत कार्य करना थी, देश के लिए कार्य करना थी, धर्म के लिए कार्य करना थी। बंधु, ये पत्रकांड ने आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के लिए 5 साल हम लोगों से पहले दूर कर दिया। वो पत्रकांड में दुनिया जानती है कौन कौन आरोपी है, उस व्यक्ति के लिए छिपाया जा रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं उस व्यक्ति के लिए। अरे जो शेर की तरह दहाड़ता था आचार्य गुरुदेव के प्रति, अगर कोई कुछ कह देता था, आज वो दहाड़ना बंद हो गया, बचाने के लिए तैयार हो गया। कारण क्या है? विचार कीजिए, पूरी समाज के लिए जानकारी होना चाहिए। आपका जमीर अभी मर नहीं चुका है बंधुओं, समाज को हिसाब मांगना चाहिए इस चीज के लिए कि जब कोई भी साधु अगर आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए कुछ कहता था तो पूरी समाज जानती है कि बोलने में एक ही व्यक्ति था जो बोलता था। आज इस व्यक्ति ने इतना बड़ा कांड किया है। अरे डालते हुए पत्र पकड़ा गया, पुलिस में नाम लेते हुए पकड़ा गया, उसके बावजूद भी समाज आंख पर पट्टी बांध के ध्यान रखना, कृतकार्य अनुमोदना दोनों का पाप लगेगा तुम्हारे लिए। एक बार बुरा लगे, 10 बार लगे, 50 बार लगे। मेरे गुरु हैं इसलिए मुझको दुख हो रहा है, तुम्हारे कोई नहीं है, ध्यान रखना। मेरे पिता थे वो, मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं वो, तुम्हारे कुछ नहीं है वो। समाज को आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने क्या दिया? तेरी औकात क्या है? तू आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के बारे में पूछ रहा है? धिक्कार है सुनने वालों के लिए और बोलने वालों के लिए, धिक्कार है उसके लिए। 72-75 साल का व्यक्ति हो गया है, लेकिन उसके बावजूद ही उसको मैनर्स नहीं है क्या बोलना चाहिए। पूज्यवर योग सागर जी महाराज जी ने क्या प्रश्न किया, क्या बात करी स्वाध्याय के दौरान? यही तो बोला कि समोसा शरण में व्यक्ति जाते हैं, बहुत सारे व्यक्ति समोसा खा के आ जाते हैं। क्या गलत बोल दिया बताइए? हम धर्म ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। अब धर्म ध्यान करने के बाद अगर किसी व्यक्ति के कल्याण के भाव नहीं हुए, अपनी आत्म कल्याण के भावना नहीं हुए, तो बंधुओं तुमने क्या धर्म किया बताइए? और वो व्यक्ति प्रश्न पूछता है, वो ही व्यक्ति ये विवादास्पद प्रश्न क्यों पूछता है, मैं समाज से भी जानना चाहता हूं। समाज सुनिए, वो ही व्यक्ति विवादास्पद प्रश्न क्यों पूछता है? बोलिए, उन्हीं को ठेका है क्या? वो रमेश गदिया जिसका बेटे ईशान गदिया का भी केस चल रहा है, वही विवादास्पद प्रश्न क्यों पूछते हैं? अरे प्रश्न पूछना है तो सैद्धांतिक प्रश्न पूछिए। ये मंच काय के लिए, विवादों के लिए है क्या? समाज को सुधारने के लिए है क्या? कितने सारे शिविरार्थियों ने कल लिखित में लिखा है कि आज के बाद हम इस शिविर में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस शिविर में आचार्य विद्यासागर जी और आचार्य समय सागर जी महाराज के विरोधी शिविर है।
बंधुओं, सारी समाज से मैं कहना चाहता हूं, जागरूक होना पड़ेगी, जागरूक होना पड़ेगी। हम जानते हैं कि आज हमने बोला है हमारे नाम भी व्हाट्सएप शुरू होगा, लेकिन हम जानते हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज के लिए तो ये प्राण भी निछावर हैं, ये श्वास भी निछावर है। हमारे बारे में कौन कितना बोलेगा हम जानते हैं, बोलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। धर्म के लिए, अपने गुरु की रक्षा के लिए अगर हमारे प्राण जाते हैं तो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। तो ज्यादा सी अगर होगी तो समय समय पर मैं सब बताऊंगा तुम्हारे लिए, ध्यान रखना, सब बताऊंगा समय समय पर, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोराई समाज से भी कहना चाहता हूं, पूरी समाज निंदा प्रस्ताव पारित कीजिए ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध। और जो व्यक्ति ऐसी अनर्गल पोस्टें डालता है उस व्यक्ति के लिए भी समाज से निंदा प्रस्ताव होना चाहिए। अभी बोल रहा हूं आपसे, दोनों मुनि महाराज के पास में आकर क्षमा मांग गया, वो बाहर जाकर डिलीट कर दी पोस्ट। मूर्ख समझता है हमारे लिए। लोग महाराज जी डरते हैं, बहुत डरते हैं, क्या करेगा, क्या कर लेगा भैया। हमारे तो ऐसे कपड़े नहीं है, ज्यादा से ज्यादा उदित आदमी कपड़े उतरते हैं, इससे ज्यादा क्या होगा। हमारे तो वो भी नहीं है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं हमारे पास में। लेकिन ध्यान रखना, सारी समाज से कहना चाहता हूं, भारतवर्ष की समाज ने कल दिखा दिया है। जब कल हम 2 बजे आया तब लोगों ने बताया महाराज जी भारत में तो तहलका मचा हुआ है। क्यों ना हो, आज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी, भले आप लोगों को लगता है इस देह से चले गए हों, लेकिन आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज आज जो हैं, जैन हो चाहे जैनेतर हो, उनके कण कण में, उनके रग रग में आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज विराजमान है। हम आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुन सकते। ध्यान रखना, किसी की प्रशंसा करें, आपको पूरा अधिकार है, हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ध्यान रखना, हमारे गुरु के बारे में निंदा की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्यान रखना, हम साधु हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। पूरी समाज से भी कहते हैं, आक्रोश समाज में भी है, कोराई समाज में भी आक्रोश है। बहुत सारी श्राविकाएं आई, बहुत सारे पुरुष आए। पूरी समाज से मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो पत्रकांडी हैं उनका समर्थन करना है हमारे लिए। जिन्होंने जो दुष्कृत्य किया है, जो कार्य किया है, उसने, बंधुओं, ये दुनिया का सबसे निकृष्टतम कार्य किया गया है। जिस कार्य के लिए उन्होंने किया गया है उसके लिए कई सदी हम आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आज आदर्श थे आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हमारे लिए। जब भी आचार्य श्री की बात करते हैं, अभी चौधरी परिवार का परिवार बैठा था, महाराज जी लगता ही नहीं कि आचार्य श्री को 18 महीने हो गए। दुनिया के बहुत सारे साधु संत हुए जिन्होंने जैन धर्म के लिए बहुत कुछ किया है, बंधुओं, बहुत कुछ किया है, लेकिन उनके जाने के बाद आज लोग उनको भूल गए। लेकिन आज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज भले 18 माह हुए, लेकिन आज हर व्यक्ति के मन में रहता है कि नहीं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज अभी भी जीवित हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है वो आचार्य कुंद भगवान की परंपरा से लेकर और आज तक जो आप देखेंगे वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने देश के लिए कार्य किया है, धर्म के लिए कार्य किया है, बच्चों के लिए कार्य किया है, जानवरों जीवों के लिए कार्य किया है, पशुओं के लिए कार्य किया है। उन्होंने देश का इतना मजबूत प्रधानमंत्री, सशक्त प्रधानमंत्री, जिसने भारतवर्ष की को पूरे विश्व के एक नक्शे पर खड़ा कर दिया, वो व्यक्ति आज भी आचार्य श्री के नाम से रोता है, आंखों में आंसू आते हैं। क्या है ये? आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने दिया है हम लोगों के लिए। निर्यापकों के लिए तुम मॉनिटर बना रहे हो, धिक्कार है भैया तेरे लिए। तुम निर्यापकों के लिए कह रहे हैं सबसे उद्यमी बच्चा है ये क्लास का। सुन लो, जिनके लिए तुम अपने लिए गुरु बना रहे हो, बहुत अच्छे बोलते ना, जाके जैसे नदिया नारे बाके वैसे भड़का, जाके जैसे नदिया नारे बाके वैसे भड़का, और जाके जैसे बाप मताई बाके वैसे लड़का। आज तेरी स्थिति दिख रही है कि तेरे माता पिता के तेरे लिए क्या संस्कार हैं। बंधुओं, अगर तेरे माता पिता अगर होंगे और ये बात सुन रहे होंगे, पहली बात तो नहीं होंगे क्योंकि 75 वर्ष के तुम हो गए, अगर ऊपर से भी तेरे पिताजी देख रहे होंगे तो तेरे लिए धिक्कार रहे होंगे। आज तूने तेरी मेरी कोक के लिए तूने क्या कर दिया? लजा दिया, कोक को लजा दिया तूने। अगर जन्म होने के पहले मैं तेरे लिए मार देती तो अच्छा रहता, कम से कम तू इतना जहर तो नहीं बोलता।
पूरी समाज को जागृत रहने की आवश्यकता है। सुन लीजिए पूरी समाज, और जिसको भी जो भी चीज की जानकारी आवश्यकता है हम मंच देंगे आपके लिए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अभी तक तो हम नहीं बोल रहे थे, वो जितना जितना तुम बोलोगे ध्यान रखना, समाज हमारे पास भी है। अरे किसी के पास में अगर 5,000 हैं, हमारे 500 हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है, क्वालिटी की आवश्यकता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का संघ का शिष्य और आचार्य विद्यासागर जी महाराज का अनुयायी अभी जिंदा है, मर नहीं गया, जो एक दिन के अंदर पूरी भारत जैन समाज ने दिखाकर कर दिया। कोई अगर बोलेगा तो उसको जवाब दिया जाएगा, ध्यान रखना। खुराई समाज भी अच्छे से सुने, कोई व्यक्ति अगर ऐसी पोस्ट डालता है तो पूरी समाज उसके लिए निंदा प्रस्ताव करे और बहिष्कृत करे उसके लिए। कौन ने क्या किया है, कौन ने क्या नहीं किया, आपका जिसके प्रति व्यक्तिगत लगाव है, आपकी स्वतंत्रता है, हमको आपकी स्वतंत्रता पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन आप सामूहिक रूप से हमारे गुरु के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते और अगर पोस्ट वायरल नहीं कर सकते, ध्यान रखना। बहुत अच्छे तरीके से हम आपसे कह रहे हैं और खुराई समाज से भी हम बिल्कुल कहते हैं कि आपको ये कार्य तुरंत करना चाहिए और शीघ्रता से करना चाहिए। पूरे भारत देश में ये विरोध है, दुनिया को लगना चाहिए। आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज के लिए हमारी पूरी की पूरी समाज क्या है, संगठित है। उनके बारे में हम सुनना पसंद नहीं करेंगे और आचार्य समय सागर जी महाराज जी की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है किसी के लिए। ध्यान रखना, तुम्हें मत समझना कि उनको बोलना नहीं आता। अगर एक बार बोल दिया तो भारत देश में बहुत बड़ा विप्लव आ जाएगा। ध्यान रखना, उनके समता के कारण से आज पूरा भारत देश चुप बैठा हुआ है। उनकी परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आचार्य गुरुदेव की मर्यादा है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की भी मर्यादा थी। वो आचार्य हैं, वो जानते हैं कि आचार्य की मर्यादा क्या है, लेकिन ध्यान रखना मुनियों की कोई मर्यादा नहीं। आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे गुरुदेव के लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। आज पूरी समाज के लिए, पूरी भारत देश की समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज, पूरी कान खोलकर सुन लो। और पत्रकांडियों के लिए मैं बोल रहा हूं, बख्शा नहीं जाएगा और जो भी हो, कोर्ट में केस चल रहा है, सागर से उसके लिए सम्मानित कर दिया गया, केस खारिज हो गया। क्या झूठ है, मायाचारी है, अभी केस चल रहा है, ध्यान रखना। हाई कोर्ट में केस चल रहा है। बहुत सारी बातें हैं, जब जैसा समय आएगा बंधुओं बताऊंगा। अंदर की व्यथा है, साधुओं को इतनी कटु भाषा में नहीं बोलना चाहिए, हम जानते हैं, लेकिन बंधुओं जब गुरु के ऊपर बात आती है तो कोई ये बना कर नहीं लेके आए, किसी को चिट्ठी नहीं दी या किसी ने हमको चिट्ठी नहीं दी, तुम देख देख कर बाँच रहे हो। ये तो हमारे अंदर के उद्गार हैं, जो हमारे अंदर के उद्गार आज समाज के सामने आए। पूरी समाज से हम निवेदन करना चाहते हैं, भारत देश की समाज से निवेदन करना चाहते हैं, जो गुरु विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जो राष्ट्र विरोधी होता है, जिसके लिए जो सजा दी जाती है, वो गुरुद्रोही के लिए सजा होना चाहिए। उसके लिए पूरी समाज में एक कानून पास होना चाहिए। महावीर भगवान की जय।